कहानी मास्टर यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत। लाइक कमेंट जरूर करें दोस्तों। ठंड में 5 विधवा बहुओं का बोरी का घर एक मार्मिक और सामाजिक रूप से प्रेरित कहानी है जो समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के संघर्षों और उनकी असमान परिस्थितियों को उजागर करती है। इस कहानी का मूल भाव यह है कि समाज में निर्धनता, विधवा स्त्रियों की दुर्दशा और सामाजिक उपेक्षा के चलते उनके जीवन में कैसे कठिनाइयां आती हैं। कहानी का सारांश। कहानी एक गांव की है जहां 5 विधवा बहुएं एक साथ एक झोपड़ी जैसे घर में रहती हैं। इस झोपड़ी को बोरी का घर कहा जाता है क्योंकि यह घर पुरानी बोरियों और फटे पुराने कपड़ों से बना हुआ है। ये घर उनकी गरीबी और समाज द्वारा उनके प्रति उपेक्षा का प्रतीक है। इन 5 विधवा बहुओं के पति समाज के अलग अलग कारणों से नहीं रहे और उनकी मौत के बाद वे बेसहारा हो गईं। समाज ने उन्हें सहारा देने के बजाय उनके अस्तित्व को अनदेखा किया। उनके पास न खेती के लिए जमीन है, न आजीविका के साधन। ठंड का मौसम आते ही उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त कपड़े या आग जलाने के लिए ईंधन तक नहीं है। ठंड का संघर्ष। ठंड के दिनों में ये बहुएं एक दूसरे के सहारे अपने दिन काटने की कोशिश करती हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उनके पास एक दूसरे को ढांपने के लिए भी पर्याप्त चादरें नहीं होती। उनके घर की बोरियां ठंडी हवाओं को रोकने में असफल रहती हैं। इसके बावजूद वे एक दूसरे के साथ अपने दुख और परेशानियों को बांटती हैं। कहानी में 5 विधवा बहुओं के अलग अलग योगदान उनकी सामूहिकता और संघर्ष की कहानी को और भी प्रेरणादायक बनाते हैं। प्रत्येक बहु अपनी परिस्थितियों के अनुरूप समूह के लिए योगदान देती है, जो उनकी सामूहिक ताकत को उजागर करता है। 1. सबसे बड़ी बहु अनुभव का योगदान। सबसे बड़ी बहू ने अपने जीवन के अनुभव और समझ का उपयोग किया। वह समूह की मार्गदर्शिका थी और अपने अनुभवों से यह जानती थी कि ठंड से कैसे बचा जा सकता है। उसने अन्य बहुओं को ठंड से बचने के लिए पुराने कपड़ों को जोड़कर दीवारें बनाने या भोजन के लिए जुगाड़ करने का सुझाव दिया। 2. दूसरी बहू सिलाई कढ़ाई का कौशल। दूसरी बहू को सिलाई कढ़ाई में महारत थी। उसने फटे पुराने कपड़ों और बोरियों को जोड़कर कंबल और दरियां बनाई, जो ठंड से बचने में मददगार साबित हुई। उसका योगदान इस बात को दर्शाता है कि साधनहीनता के बावजूद भी अगर हुनर हो तो कुछ नया किया जा सकता है। 3. तीसरी बहू शारीरिक मेहनत। तीसरी बहू शारीरिक रूप से सबसे अधिक मेहनती थी। वह पास के जंगल से लकड़ियां बटोर कर लाती थी, जिससे समूह को ठंड में आग जलाने का साधन मिलता था। उसका योगदान शारीरिक परिश्रम और दूसरों की सेवा की भावना को दर्शाता है। 4. चौथी बहू हिम्मत और साहस का प्रतीक। चौथी बहू का योगदान उसकी हिम्मत और साहस में दिखता है। जब भी किसी को बाहर जाकर किसी से मदद मांगने की जरूरत होती थी, तो वह निडर होकर आगे बढ़ती थी। उसकी साहसिकता ने समूह को कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद से भरा रखा। 5. सबसे छोटी बहू आशा और ऊर्जा का संचार। सबसे छोटी बहू ने अपने उत्साह और सकारात्मक सोच से समूह को जिंदा रखा। वह दूसरों का मनोबल बढ़ाने के लिए कहानियां सुनाती और गाने गाकर माहौल को हल्का करती। उसकी ऊर्जा ने बाकी बहुओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा। सामूहिकता का महत्व। इन 5 के योगदान ने ये दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी जब हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी भूमिका निभाए,
तो बड़ी से बड़ी समस्या का सामना किया जा सकता है। ये कहानी सामूहिकता, सहयोग और संघर्ष की ताकत को दर्शाती है। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।